बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, ईद कुर्बान के बायस सिंध में कारोबारी औकात में नरमी कर दी गई। औकात कार में इजाफे का इतलाक आज से ही होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार 24 घंटे खोला जा सकता है। ईद कुर्बान के बायस सिंध में भी कारोबारी औकात में नरमी कर दी गई है। औकात कार में इजाफे का इतलाक आज से ही होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार 24 घंटे खोला जा सकता है। सिंध हुकूमत ने अवाम और ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए सिंध भर की मार्केटों और बाजारों को रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी चांद रात तक ख़त्म कर दी है। फैसले का इतलाक सिंध भर में आज से ही होगा। महकमे दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में कारोबारी औकात कार महदूद करने का हुक्मनामा 10 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया गया है। ईद के पहले रोज तक दुकानें, मार्केटें, होटल्स, शादी हॉल्स पर कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पाबंदियों का हुक्मनामा 11 जुलाई से दोबारा बहाल होगा। कराची में कोरोना की शरह में इजाफा बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में कराए गए टेस्ट के नताइज के बाद मस्बत केसेस की शरह 21.39 हो गई है। कोरोना की छठी लहर आने के बाद शहर में कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 2010 टेस्ट किए गए, जिनमें से 430 टेस्ट मस्बत आए। इस तरह पॉजिटिव केसेस की शरह 21.39 हो गई है। माहिरीन मुसलसल अवाम को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन अवाम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। खुलेआम SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने रुख तब्दील कर लिया। कराची में आज और कल तेज़ बारिश का इम्कान ख़त्म हो गया। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर जनरल मेट सरदार सरफराज का कहना था कि वेदर सिस्टम की शिद्दत में कमी आ रही है। सिस्टम का कुछ हिस्सा समुद्र की तरफ चला गया है। उन्होंने बताया कि वेदर सिस्टम का कुछ हिस्सा राजस्थान में मौजूद है। आज रात और कल बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया कि शहर-ए-कायद में मंगल और बुध को तेज़ बारिशों का इम्कान है। उन्होंने बताया कि मानसून का पहला स्पेल 6 जुलाई तक जारी रहने के इम्कानात हैं। मानसून का सीजन सर पर है, मगर कराची के बड़े नाले अब तक साफ नहीं हो सके। इन नालों की सफाई सूरत हाल सामने आ गई है। गुलिस्तान जोहर से कुरंगी क्रीक तक 25 किलोमीटर तवील चकोर नाला भी कई मसाइल से दो चार है। बल्दिया उज़्मा कराची करोड़ों के अखराजात के बावजूद शहर के नालों को मुस्तकिल साफ रखने में नाकाम है, जिसकी वजह इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली का फुकदान है। चकोर नाला भी कचरे से भरा हुआ है। सफाई के लिए तोड़ी जाने वाली दीवारें भी तामीर न होने से कचरा नाले में गिर रहा है। गाड़ियाँ नीचे उतारने के लिए शावल को दीवारें तोड़ते हैं बंदों की इजाज़त से कि हम बना के जाएंगे, लेकिन बना के नहीं जाते, उसी तरह पड़े रहते हैं। उसमें फिर बच्चे भी नीचे चले जाते हैं, वो भी पानी में गिरते हैं। ये पानी जो है ना घरों में आएगा, ये देख सकते हो छोटे नाले बंद है, कचरों से भरे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि शावल आते दीवारें तोड़ते हैं, बच्चे जो है ना खेलते हैं और नाले में गिर जाते हैं। शाह फैसल टाउन के मकीन कहते हैं कि चकोर नाले में दर्जनों आबादियों के छोटे नाले गिरते हैं, जिनकी सफाई न होने से दौरान बरसात ये आबादियां डूबने का अंदेशा है। इस बड़े नाले से काफ़ी नालों का लिंक जुड़ा हुआ है और वो कचरे से भरे हुए हैं, और जिससे अगर बारिश हो गई तो पानी से यह इलाका मुतासर हो जाएगा और कोई सफाई नहीं है। अगर इसमें 2 4 6 पैप डाल दें तो ये घरों के लिए आसानी हो जाएगी। 6 पैप टोटल डालते हैं, पाइप नहीं डाल सकते हैं। गाड़ी वाले आते हैं, 2 गाड़ियाँ उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा वापस नहीं आते हैं। फिर जुम्मे वाले दिन आते हैं, फिर 2 गाड़ियाँ उठाते हैं, कचरा वहीं पड़ा होता है, वो चले जाते हैं। अगर उनको बुलाओ भी फिर भी नहीं आते। नालों की सफाई के साथ इनमें कचरा ना फेंके जाने की जमानत देने तक आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम करना किसी दीवाने का ख्वाब दिखाई देता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में मुख्तलिफ वजूहात के बायस नालों की सफाई का अमल इंतजामिया के लिए इम्तहान साबित हो रहा है। निगरानी का मौसर निज़ाम न होने के बायस नालों की सफाई और उनके दोबारा कचरे से भर जाने का सिलसिला जारी है। कराची में मानसून की बारिशें सर पर आ गई हैं, मगर नालों की सफाई KMC के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो रही हैं। नालों पर कायम कचरा कुंडियां, इनमें फेंका जाने वाला कचरा और नालों की जगह जगह से खुला होने के बाइस इनकी सफाई के खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। नहीं होती है, पानी खड़ा हो जाता है। नाले की आप सफाई गंदगी देख रही हैं, सिर्फ आगे से साफ कर रहा, मुँह के पास से भी तो पूरे नाले रह गए, ऊपर का कचरा उठाया गया है। ये तो आज का आने का बोल लेते, अभी तक ये टाइम हो गया,
तो ये अभी तक नहीं आए उठाने, ना कचरा उठाने आए ना बाकी नाला साफ करने आए। हल्की सी बारिश में पानी रोडों नालों से बाहर आने लग जाता है तो खवातीन को परेशानी होती है बाइक वगैरह ले जाने के लिए। नमाजी भी यार हो तो उनके भी कपड़े बाकायदा ख़राब होते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट से सफाई होती नहीं है, बस आके 2-3 चला देते, बोलते सफाई हो गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब है, जहां इंतजामिया की तवज्जो नालों पर कम और आवाम का कचरा फेंकने का रुझान ज्यादा है। पिछली दफ़ा तो यहाँ इतना पानी भर गया था कि लोगों को निकलना मुश्किल हो गया था, घुटने घुटनों तक पानी, यहाँ गाड़ी भी डूब रही थी और यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था, बड़ी मुश्किल हो गई थी, यहाँ बहुत परेशानियाँ हो गई थी लोगों को। अब क्या समस्या है? और अभी ये थोड़ी सफाई तो हुई है लेकिन अभी ये नालों का वो नहीं है, पानी भर जाएगा तो फिर परेशानियाँ बहुत होगी। यहाँ इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ की निज़ाम सही नहीं है यहाँ का। अभी देख लें ये सामने क्या पड़ा हुआ है, फिर नालों के अंदर भी ये सारा भरा हुआ है, फिर उसके अलावा आप रोडों का हाल देख लें क्या है, आदमी यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है उसका। हाँ, कोई आदमी चल भी नहीं सकता सही तरीके से। नालों की मौसर सफाई के लिए लाजिम है कि नालों को कवर करने के साथ इसमें कचरा फेंकने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद बिजली की लोड शेडिंग के खौफनाक आसेब की लपेट में। लोड शेडिंग का दिन और रात शहरियों का सुख चैन छीनने लगा। कई घंटों की बिजली की आंख मचोली के साथ साथ आसमान से बातें करते बिजली के बिलों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहर कायद में तवानाई का बहरान संगीन, दिन के औकात और शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के सिलसिले ने जहां शहरियों का सुख चैन छीन लिया है, तो वहीं रात में बिजली की आंख मचोली के खेल ने नींद पूरी करना भी मुश्किल बना दिया है। शेडिंग का कोई पता नहीं है भाई, रात के 3 बजे भी बंद कर देते, कभी 2 बजे कभी 1 बजे, इनका भरोसा नहीं होता। कोई शेड्यूल नहीं है, किसी वक्त भी बंद कर देते हैं। औसतन 12 से 14 घंटे तक तो लोड शेडिंग है, हर घंटे के बाद 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। शहरी कहते हैं बिजली की कई घंटों की बंदिश से परेशान है, तो वहीं हजारों रुपयों के बिल देखकर हैरान हो जाते हैं। इतनी बत्ती जाती है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अब बिल इतने आते फल ले, जो हम रोटी भी नहीं खा सकते, बिल दो। 2-3 घंटे जो है लाइट नहीं होती और मेरी शॉप है टेलर की और काम होता नहीं है और बैठे रहते हैं इंतज़ार में, और इसी तरह से 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाइट चली जाती है, बैठे में कोई काम धंधा नहीं हो रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया, जिसके बायस कोरंगी, गुलशन इकबाल, लियारी, नॉर्थ आबाद, गुलस्तान जौहर, नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली के तातुल ने अरबाब इख्तियार और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन इमरान AK के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर में जारी बिजली की आंख मचोली ने ताजरों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार करना दुश्वार कर दिया। दुकानदारों की मुश्किल का अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची के दुकानदारों की जिंदगी लोड शेडिंग ने अजीरन कर दी। घर से 2 पैसे कमाने के लिए अपने कारोबार और दुकानों में पहुंचने वाले दुकानदारों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की मनमानी लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिया। लोड शेडिंग में कारोबार से तो बहुत मुश्किल आते हैं, 2-3 4 घंटा डेली की लाइट जा रही है, इधर से रात को 11 बजे बंद करवा रहे हैं, इधर से लाइट उन्होंने लाइट का बेड़ागर करके रखा है। बहुत सर मुश्किलात हो रही है, लाइट लोड शेडिंग बहुत है। पहले 1 घंटा आती थी, हम 1 गाड़ी की टूनिंग करते, बाइक मैकेनिक का काम करता हूँ, 2 गाड़ियों का काम करते हैं, तो लाइट चले जाता है। सारे दिन के बाद 200-300 कमा के भी घर चला जाता है। दुकानदारों ने शिकवा किया कि 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग के बाद घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। महंगे पेट्रोल और गैस के बाद हर दुकानदार जनरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहले से बदहाल मईशत के इलेक्ट्रिक की मनमानी से मजीद तबाही की तरफ गामजन हो गई। शहर में गैस का बहरान थम न सका। सुईसदन गैस कंपनी ने जोना इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की तरसील मुअत्तल कर दी। कराची में गैस का बहरान थम न सका। जोना इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुम्मा सुबह 8 बजे से बंद है। CNG सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। तर्जुमान सुईसदन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना जिसे लोड मैनेजमेंट के जरिए पूरा किया जा रहा है।